ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम महाशिव पुराण श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 17वें, 18वें तथा 19वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भगवान शिव को स्मरण करते हुए 17वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं, जिसमें कामदेव का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम सम्मोहित हो सकते हैं। शिव जी किस प्रकार पार्वती जी का पाणिग्रहण करेंगे, यह सब सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में है, स्त्रियों की कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी कारण सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हैं। यह कामदेव हित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु, यह तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं। देवराज, मैं आपका मित्र हूँ और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश अवश्य ही करूँगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, हमें उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद अवश्य करूँगा। अतः जो कार्य मेरे करने योग्य है, मुझे अवश्य बताइए। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। तारक विजय हो गया है। अब वह पूर्णतः निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वह धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्र, भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ बालक ही तारकासुर का वध कर सकता है। अतः तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं। उनका मन सदैव ही उनके बस में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती जी का निवास हो जाए और उन्हें अपनी प्राण वल्लभा बना सकें, उनका पाणिग्रहण कर लें। आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाएं और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएं, तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल गया। तब कामदेव देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। इंद्रदेव को कार्य करने का आश्वासन देकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चल दिए, जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे। हर हर महादेव। अब हम सुनेंगे 18वां अध्याय, जिसमें कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिवजी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में ये कौन सा विघ्न आ रहा है।
अपने मन में यह सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे भी डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः वाट छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना वाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वह वाण शिव जी के पास आते ही शांत हो गया। तब अपने वाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद रख करने लगे। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे। महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी। वह आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर चारों ओर गोले में घूमने लगी। इससे पूर्व की इंद्रदेव या अन्य देवता भगवान से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। वे यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिव जी के क्रोध का भागी बना। कामदेव की अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका शरीर जड़ हो गया, जैसे शरीर का खून सफेद हो गया हो। पार्वती अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर शिव जी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखलाती हुए अपने सिर के बालों को जोर जोर से नोचने लगी। उनकी करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धैर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लें और अनावश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणानिधान शिव जी अवश्य कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे, तब उन्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है, अतः आप दुख को त्याग दें, भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, भगवान आप कामदेव के ऊपर अपने क्रोध पर पुनः विचार अवश्य करिए। कामदेव यह कार्य अपने लिए नहीं कर रहे थे, इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ कतई नहीं था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए थे। उसने हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। इसीलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए यह कामदेव ने यह कार्य किया। आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोती बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दें, अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति का शोक दूर करें। तब सदाशिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है। जो कुछ हो गया उसको अब बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, तब देवी रुक्मणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। उस समय कामदेव प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युम्न के जन्म के बाद तुरंत ही संबर नाम का असुर उसका अपहरण कर लेगा और उसे समुद्र में फेंक देगा। रति, तब तक तुम्हें संबर के नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युम्न के कारण संबरासुर का वध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव करुणानिधान, आप कामदेव को जीवन दान दें और कामदेव के पुनर्जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर करुणानिधान भगवान शिव ने कहा,
मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित कर दूंगा। वह मेरा गढ़ होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके कहे वचनों से देवताओं की सभी शंकाएं दूर हो गईं। तत्पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए और फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव आज्ञा के अनुसार संबर नगर को चली गई और वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। हर हर महादेव। अब हम 19वें अध्याय शिव क्रोधाग्नि की शांति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया तो इस त्रिलोक के सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और भय मुक्ति और महादेव जी के क्रोध को शांत कराने के लिए मेरे पास बड़ी आशा के साथ आए। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। तब सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। मैंने उस धधकती अग्नि को शिव जी की कृपा से अपने हाथों में पकड़ लिया और समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने पुरुष रूप धारण किया और मेरे पास आ गए और बोले, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सागर, भगवान शिव शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। ये इस योगाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोककर आपके पास ले आया हूँ। हे सिंधुराज, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि सृष्टि के प्रलय काल तक आप इसे अपने अंदर धारण कर लें। जब मैं आपसे इसे मुक्त करने के लिए कहूँ तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि का त्याग करना। आपको ही इसे भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा तथा इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके समुद्र में प्रविष्ट होते समय पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोलों के रूप में क्रोधाग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात मैं अपने लोक वापस लौट गया। हर हर महादेव। शिव भक्तों, आज हमने महाशिव पुराण रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 17वें, 18वें, 19वें अध्याय को सुना तथा अगली वीडियो में हम 20वें या आगे के अध्यायों को सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे शिव पुराण के अध्यायों को सुनने के लिए सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।